हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ड्रीम वर्ल्ड के चैनल पर। तो दोस्तों, आज के टॉपिक से आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं बताने वाला हूं आपको। तो आज मैं उन सभी के क्वेश्चंस को क्लियर करने वाला हूं जो कि वीएफएक्स इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं और जो कि स्पेशली इंडिया से हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा है कि सर वीएफएक्स सीखने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो वीएफएक्स इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता ही है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर हम कोर्स कर रहे हैं तो क्या इंस्टीट्यूट्स हमें 100% प्लेसमेंट देती है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी जेन्युइन है उनके लिए जो वीएफएक्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप वीएफएक्स एनिमेशन या ग्राफिक्स का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो या तो आप उसमें डिप्लोमा करोगे या तो डिग्री करोगे। तो अगर आप डिप्लोमा करते हो तो मिनिमम आपको 2 लाख तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा और साथ ही मिनिमम आपको 1.5 साल से 2 साल तक का टाइम भी देना पड़ेगा। तो 100% प्लेसमेंट का सोचना तो जेन्युइन बात है दोस्तों। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले मैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। तो आप सभी ये बात को ध्यान से सुनिएगा। इस इंडस्ट्री में एंटर करना जो चाहते हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं, और जो इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते और मेरी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया में वीएफएक्स, एनिमेशन, गेम डिज़ाइन, इनका इमेज दिन प्रतिदिन काफ़ी डाउन होते जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, अगर कोई बंदा इसमें कोर्स ज्वाइन करना चाहता है या फिर दूसरे फील्ड से इस फील्ड में जंप करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने आसपास के लोगों से, अपने रिलेटिव से इस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें सुनने को मिलती है। और एंड में जो बंदा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है उसका मोरल डाउन हो जाता है और इंडस्ट्री को लेकर उसका ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है और इस वजह से वो इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं कर पाता है। तो इसका रीज़न यही है दोस्तों कि लोग कोर्स करने के बाद किसी अच्छे कंपनी में सेट नहीं हो पा रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को तो जॉब ही नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है कि कोर्स करने के बाद भी लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है? इसके लिए मैंने कुछ रिसर्च किए और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी मैंने विजिट किया है और साथ ही मैं खुद भी एक फैकल्टी रह चुका हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ आपको कि मान लो 1 साल में अगर 1000 बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो उसमें से सिर्फ 30 से 40 बच्चों का ही प्लेसमेंट एक अच्छे कंपनी में हो पाता है और लगभग 100 बच्चे किसी छोटे मोटे कंपनी के अंदर सेटल हो जाते हैं। तो इससे तो यही कहा जा सकता है दोस्तों कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, उतना एंड में जाके आपको मिल ही नहीं रहा है। आपको 10 से 12 हज़ार की एक जॉब मिल जाती है जिसमें आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो और आप अपने फील्ड को चेंज कर लेते हो। और इससे इंडिया में इस इंडस्ट्री को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है, जिससे कि लोगों के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेके। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडस्ट्री में लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों, इसका रीज़न ये नहीं है कि एनिमेशन में जॉब्स नहीं है या इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा है और कहीं ना कहीं ये इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ है और इसके अंदर एंटरटेनमेंट है, गेम्स है, मूवीज़ है, एडवर्टीजमेंट्स हैं। तो दोस्तों, जब तक ये सारी इंडस्ट्रीज बंद नहीं होगी तभी तक आपका जो फील्ड है वो भी बंद नहीं होगा। और क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज हमेशा ग्रोइंग पे है तो आपका फील्ड कभी डाउन नहीं होने वाला है, बट आपको इंडस्ट्रीज चूज नहीं कर रही है। और इसका रीज़न ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आप 2 साल 3 साल सीखने के बाद, मेहनत करने के बाद रेडी करते हो, उसका स्टैंडर्ड उस लेवल का होता ही नहीं है कि कंपनीज आपको सिलेक्ट करे। आपको ऐसा लगता है कि मैंने 2 साल 3 साल मेहनत की, इतना अच्छा पोर्टफोलियो मैंने बना लिया और इंडस्ट्री मुझे सिलेक्ट नहीं कर रही है। इसका रीज़न यही है दोस्तों कि जो पोर्टफोलियो आपने तैयार किया है वो आपके लिए काफ़ी तगड़ा हो सकता है, लेकिन कंपनी के लिए वो कंपनी के इंटर्न लेवल को भी मैच नहीं कर पाता है, जिस वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इसमें थोड़ी बहुत गलती हमारी भी रहती है, क्योंकि दोस्तों हमेशा से इंस्टीट्यूट्स का यही कहना रहा है कि एनिमेशन में एडमिशन ले लो, एनिमेशन में अच्छे जॉब्स मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हम उनकी बातों में आके एनिमेशन में एडमिशन ले लेते हैं। तो एक्चुअली ये एनिमेशन होता क्या है? हर एक इंस्टीट्यूट एनिमेशन बोलकर एड्स दे देते हैं, जैसे कि 9th-10th क्लास में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स पढ़ते ही होंगे। तो ये फिजिक्स एक
सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, बायो एक सब्जेक्ट होता है, मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है, ठीक इसी तरीके से एनिमेशन भी एक सब्जेक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, जिसे हम CGI यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटीग्रेशन कहते हैं। और CGI के अंदर मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, रेंडरिंग, VFX, प्रॉप डिज़ाइन, कोडिंग, गेम डिज़ाइन, कंसेप्ट आर्ट और भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। तो बहुत कुछ है इसके अंदर, बट हमें सिर्फ पता होता है एनिमेशन, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले यही बोलकर एड्स देते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि CGI के एक छोटे से पार्ट को सीखने से आपको जॉब मिल जाएगी? दोस्तों, इंडिया आउटसोर्सिंग में सब कुछ करता है, कंसोल डेवलपमेंट करता है, हॉलीवुड मूवीज़ पे वर्क करता है। बेंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, गुड़गांव जैसे शहरों में बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के फ्रेंचाइजीज़ यहाँ पर है। लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ और आपको जॉब क्यों नहीं मिली? सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जिसने भी आपको पढ़ाया है, आपके इंस्टीट्यूट का जो भी फैकल्टी रहा है, मैं बिल्कुल सीधे सीधे ये बात कहूँगा दोस्तों कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, काफ़ी सारे बड़े बड़े आपको इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, जो कि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों उन सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स की जिनका नाम है इंडिया में। मैं उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वो भी हकदार है इसका, ठीक है। तो ये भी इंस्टीट्यूट जो रहते हैं इंडिया के अंदर, सारे आपको ठग रहे हैं बस, ओके। क्योंकि न जाने कितने इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और इनके जो फैकल्टी रहते हैं उनको घंटा कुछ भी नहीं आता है। इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे 5 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस है, और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स मैंने विजिट भी किया है, और काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फैकल्टीज़ को कुछ भी नहीं आता, घंटा नहीं आता कुछ, जो वो आपको सिखाएंगे। तो ये इंस्टीट्यूट वाले जो भी आपको सिखा रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी आपको बता रहे हैं, वो तकरीबन 8 से 10 साल पहले ही इंडस्ट्री से वॉश आउट हो चुकी है। तो अगर आप 8 से 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी को सीख रहे हो, तो आप इंडस्ट्री में आज के टाइम में चल रही टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो कंपनी के इंटर्न लेवल को भी मैच नहीं कर पाओगे। और अगर आज के टाइम में आप किसी भी बड़े कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वो कंपनी आपसे ये नहीं पूछेगी कि भाई आपने किस इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है, क्या आपने इस फलाने इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है या बड़े किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है, ये सब कुछ नहीं पूछने वाली है दोस्तों वो, ओके। तो क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों, वो उनसे मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है आपके कि आपने किस इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है या किस इंस्टीट्यूट से सीखा है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए अगर मैटर करता है तो सिर्फ आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है, चाहे वो आपने किसी अपने दोस्त से सीखा हो या आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखा हो, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया हो या आपने किसी प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे सीखा हो। आप किसी से भी सीख सकते हो, उनको आपके डिग्री से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ आपके पोर्टफोलियो से, आपके प्रोफाइल से और आपके टैलेंट से मतलब होता है। तो कंपनी आपको सिर्फ आपके पोर्टफोलियो और आपके टैलेंट के बेस पे ही हायर करती है। और इंडिया के अंदर ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ऐसे लेवल पे आ चुका है दोस्तों, जो सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। और इसी वजह से इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये पॉलिसी कर ली है कि 2 साल से कम एक्सपीरियंस वाले बंदों को तो वो पिक भी नहीं करते हैं। और इसका रीज़न यही है कि जब तक आप 2 साल एक्सपीरियंस लोगे किसी छोटे मोटे कंपनीज पर घूम के, तब तक या तो आपका हौसला टूट चुका होगा या तो वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं आप। तो अच्छे आर्टिस्ट और पैशनेट बंदों को छांटने के लिए ये प्रोसीजर उनका काम ऑटोमेटिकली कर देता है। तो दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन था कि सर VFX सीखने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा, आई थिंक उसका आंसर आपको मिल चुका होगा अब तक। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप इन टीचर्स या फिर इन इंस्टीट्यूट्स के एड्स के बहकावे में ना आए। या आपको काफ़ी तरह के लालच दिखा के आपको एडमिशन करवा लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, भले आप मतलब किसी प्रोफेशनल से सीख लो यार, किसी भी प्रोफेशनल से आप सीख लो, लेकिन 4-5 लगा के 2-3 साल वेस्ट करके अगर आपको जॉब ही ना मिले तो क्या फ़ायदा उस काम का, है ना। तो आप ज्वाइन ही ना करो इस चीज़ को। अगर ज्वाइन करना है तो कोई अच्छे जगह पे किसी प्रोफेशनल के पास सीखो, तो वो बेटर है सबसे।
तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर सारे इंस्टीट्यूट ही ऐसे मतलब ऐसे हैं, ऐसे बंदे मतलब सिखा रहे हैं वहाँ पे, तो बंदे जाए कहाँ पे, बंदे सीखे कहाँ पे जाके। तो दोस्तों मेरा पहला सजेशन यही है कि आप कहीं से भी सीखें, पर पहले किसी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बंदे का गाइडेंस लेकर ही कोर्स ज्वाइन करें। इससे आपको एक ये बेनिफिट मिलेगा कि जिसके गाइडेंस में आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो उसको सॉफ्टवेयर और प्रोडक्शन पाइपलाइन के बारे में अच्छे से समझ होगी, तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको चीट नहीं कर पाएगा। मेरा दूसरा सजेशन ये है कि जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ के फैकल्टी से आप डेमो क्लास ज़रूर लें और उस फैकल्टी का पोर्टफोलियो ज़रूर चेक करें। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप डेमो क्लास ले रहे हो तो आपके साथ कोई प्रोडक्शन एक्सपीरियंस बंदा ज़रूर हो। तो फैकल्टी के पोर्टफोलियो को चेक करने से आपको ये समझ आ जाएगा कि बाद में वो फैकल्टी आपको कितना अच्छा सिखा पाएगा। क्योंकि अगर उस फैकल्टी का पोर्टफोलियो ही उस लेवल का नहीं रहेगा कि वो खुद आपको मतलब वो खुद इंडस्ट्री में जा सके, तो वो बाद में आपको क्या इंडस्ट्री में काम करने के लायक बनाएगा, ये आप खुद ही सोच कर देखो, है ना। तो टीचर का जॉब जो है वो एक हाईली प्रोफाइल जॉब होता है। तो टीचर का मतलब ये नहीं है कि जिसको कुछ नहीं आता वो टीचर बन जाए। टीचर ऐसा होना चाहिए जिसे काफ़ी साल का एक्सपीरियंस हो, उसके पास शेयर करने के लिए काफ़ी नॉलेज हो और डेली बेसिस में वो ज़्यादा से ज़्यादा R&D कर सके ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को अपडेट रख सके। तो वो होता है एक बेहतर टीचर। तो टीचर का मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता तो मैं टीचर बन जाता हूँ, ऐसा नहीं है। बट इंडिया में यही हो रहा है, जिसे कुछ नहीं आता है वो टीचर बन जाता है और जिसको बहुत कुछ आता है वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेता है। तो भाई कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप टीचर का पोर्टफोलियो को ज़रूर देख ले, क्योंकि एक बार आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपसे पूरा 1.5 साल 2 साल आर्किटेक्चर में काम करवा लेंगे, कुछ छोटे मोटे एसेट्स बनवा लेंगे, फोटोशॉप में कुछ छोटी मोटी पेंटिंग करवा लेंगे, कुछ VFX के शॉर्ट फिल्म्स बनवा लेंगे, शॉर्ट्स बनवा लेंगे, इलस्ट्रेटर में थोड़ा बहुत काम करना सिखा देंगे। तो बस यही है। और अगर गलती से आप एक कंसेप्ट आर्ट बनाना सीख गए फोटोशॉप में, तो वो काम इंडस्ट्री के लायक होगी ही नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि वो उस तरीके का काम इंडस्ट्री जो है वो छूती भी नहीं है। मतलब अगर वो काम आप दिखाओगे तो आप सिलेक्ट भी नहीं हो पाओगे, समझ रहे हो। वो आपके लिए कितना भी अच्छा काम हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए वो एकदम लो लेवल का काम रहता है। तो ये सब देखकर आप एडमिशन लो। और मैंने देखा है दोस्तों कि इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को रिज्यूमे तक बनाना नहीं आता है, उनको यही नहीं पता होता है कि रिज्यूमे में लिखना क्या है। और फर्स्ट टाइम जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले HR को रिज्यूम ही मेल करना होगा दोस्तों आपको। तो अगर आपको वही बनाना नहीं आता तो यार फिर आपको जॉब कैसे मिल जाएगी, ये ज़रा सोच के देखो। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि एक टीचर का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि स्टूडेंट को बस सॉफ्टवेयर में टूल्स बता दिया और हो गया। एक टीचर का काम ये रहता है कि वो अपने स्टूडेंट को प्रॉपर ट्रेन करे हर एक चीज़ में, जो कि एक बड़े और अच्छे कंपनी में जॉब पाने के लिए रिक्वायर होती है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि ये इंस्टीट्यूट वाले खुद एक्टिव हो जाए इस चीज़ को लेके, और आप भी ये समझ लो कि आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए और कहाँ नहीं। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड अब भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली DM करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं ज़रूर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।